हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आपका सर सैयद क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम आपको बताएंगे आज ट्रायंगल्स के बारे में और मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स के ज़रिए अब हम धीरे धीरे आपको पता क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम धीरे धीरे आपको जो फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के वो सिखाएं और आफ्टर टीचिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स फिर हम सिखाएंगे आपको टॉपिक्स और फिर टॉपिक्स के माध्यम से बताएंगे आपको प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे ताकि आपको उन प्रॉब्लम्स को समझने में कोई परेशानी ना हो। समझते हैं पहले हम ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए ट्रायंगल क्या होता है, वो तीन साइडों वाला फिगर जो इंक्लोज्ड हो और तीन वर्टेक्स हो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल्स। लाइक सपोज करिए हमारे पास ये शेप है, हमारे पास ये शेप है और ये तीन साइडों वाला शेप है और तीनों ही साइडें इसकी इंक्लोज्ड हैं और तीनों साइडें इंक्लोज्ड होने की वजह से तीन वर्टेक्स आपको मिल रहे हैं, यानी कि जो वर्टेक्स हैं जस्ट लाइक ए एंगल, तीन एंगल आ गए हमारे पास, तीन साइडें, इस तरह के शेप को हम ट्रायंगल्स कहते हैं। ये सिंपल सी बात है आपके लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हम आपको उन ट्रायंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशंस देंगे पूरी। देखिए पहला ट्रायंगल जो होते हैं हमारे पास, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। वी हैव ओनली 6 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर 1 इज, बताते हैं पहले आपको हम कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा, सुन लीजिए। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती है आपस में, उस ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। हम डिफाइन करेंगे जस्ट अभी आपके सामने इसको। अब होता है सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सिर्फ दो साइड्स बराबर होती हैं, बाकी सब दो साइड बराबर होती है, बाकी सबके तीन साइड होती है मात्र इसके अंदर, तो दो बराबर हैं आपस में, तीसरी तो बेशक अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो वो ट्रायंगल, इस तरह का ट्रायंगल कहलाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 3 होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें हमारी बराबर होती हैं। नंबर 4 होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं, उन ट्रायंगल्स को हम, उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और है अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा, बाकी सभी हमारे एक्यूट हो सकते हैं या एक्यूट ही होंगे, जाहिर सी बात है। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब है नंबर लास्ट हमारा 6 नंबर है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सिर्फ एक एंगल राइट एंगल होता है, बाकी सब एक्यूट एंगल, यानी कि बाकी दोनों हमारे एंगल एक्यूट हो सकते हैं, एक्यूट ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आइए हम समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। पहला है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, सुन लीजिए इसके बारे में आप। देखिए ये शेप रेडी किया मैंने आपके लिए, ये वाला शेप, और इसमें मैं दिखाऊंगा आपको ABC। इसमें AB की जो मेज़रमेंट है वो अलग है, AC की मेज़रमेंट अलग है और BC की मेज़रमेंट अलग है। यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड बराबर ना हो वो ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है। डिफाइन करते हैं इसको हम। A triangle which has unequal sides A triangle which has unequal sides is called scalene triangle। शॉर्ट में लिखेंगे, देखिए हम इसको, AB is not equal to AC, बराबर नहीं होगी किसके, BC के। ये हम इसको शॉर्ट में भी डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 2 है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है हमारा, सुन लीजिए अब। आ ट्रायंगल विच हैज़ ओनली 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की सिर्फ दो साइडें बराबर हैं, ABC। आ ट्रायंगल डिफाइन करते हैं, देखो इसको हम, आ ट्रायंगल विच हैज़ 2 equal sides is called isosceles triangle, right?
इसको हम शॉर्ट में करते हैं डिफाइन। ए बी बराबर है हमारा ए सी के, बट बराबर बी सी के नहीं होगा, राइट। किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास ए सी भी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बी सी की लंबाई अलग होगी। इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और मैंने बताया आपको स्केलेटन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें हमारी अलग अलग होती हैं। नंबर 3 चलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। बताते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको। इसको रफ कर दें पहले हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है मैंने आपको, बताया था जस्ट अभी मैंने बिफोर सम टाइम आई टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। द इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं हमारी, बराबर होती हैं। नंबर 3 देखिए डिफाइन करता हूँ मैं आपके सामने इसको। नंबर 3 इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सुन लीजिए अब आप। वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर होती। इन काम नहीं कर रही, इसकी क्या बात है। चलो चमक तो रहा ना, वैसे दिख रहा ना, कोई दिक्कत तो ना। चलो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये इस टाइम पर, तो इसकी सभी साइड जो है हमारी क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि हम शॉर्ट में इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर है हमारा किसके, सी ए के, या ए सी के, ए की बात है। तो ये होगी हमारी शॉर्ट में डेफिनेशन। इफ़ यू वांट टू डिफाइन ऑफ दिस triangle in a word, right? So we can define of this like this: a triangle which has all sides equal. A triangle which has all sides equal is called equilateral triangle. A triangle which has all equal sides, ऐसा हम कह सकते, which has all equal साइड्स, राइट। ये हो गया हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर 4 है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है सुन लीजिए अब। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, मैंने अभी बताई थी आपको डेफिनेशन 6 की 6 बताई थी मैंने, लेकिन बताई थी मैंने आपको हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, वेदर इट में भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सुन लीजिए। वो ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, आर ट्रायंगल इन विच, या तो देखो यहाँ था हमारा क्या, आर ट्रायंगल विच हैज ऑल इक्वल साइड्स, लेकिन विच हैज था वहाँ पर, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पर, आर ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऐसा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आर ट्रायंगल इन which all angles are acute. All angles are acute, right? या acute angle कह दीजिए इसको, आप कर लेते हैं, लीजिए हम acute angle, right? ये मान लीजिए आप, ये ट्रायंगल है आपके पास और हमने लिया ए बी सी। तो ये जो वर्टेक्स वाले एंगल हमारे ए बी सी हैं, यहाँ पर देखिए एंगल ए भी, एंगल बी भी और एंगल सी भी हमारे क्या होंगे बेटा, एक्यूट एंगल्ड होंगे हमारे सभी इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है आपके लिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन क्या है 0 डिग्री। ये तो है एक्यूट एंगल डेफिनेशन हमारे पास। मैंने रिप्रेजेंट किया है कि सभी एंगल क्या होने चाहिए, हमारे एक्यूट होने चाहिए इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरह के ट्रायंगल क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। अब चलते हैं हम, नंबर 4 हो चुके हैं आपके, 2 बाकी रह गए हैं। तो अब चलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैंने बता रखा है आपको कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, यहाँ तो थे सभी एंगल हमारे एक्यूट, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मात्र एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बाकी सब हमारे एक्यूट हैं। यानी बाकी बचे कितने, 2 बचे, 2 एंगल बचे, तो बाकी दोनों हमारे क्या होंगे, वो एक्यूट होंगे। तो इस तरह के ट्रायंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जबकि आप जानते हो कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 180 से कम होता है लेकिन 90 से ज़्यादा होता है। सपोज करिए 120 डिग्री का एंगल हमारे पास आता है, 130 का आता है, तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और अगर इस तरह का एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के अंदर बनता है तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। डिफाइन करते हैं नंबर 5, राइट। डाल लो डाल थोड़ा सा,
इनकी ले लो थोड़ी सी। नंबर 5 है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सुन लीजिए क्या होता है, बताया मैंने आपको, काम नहीं कर रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें हमने बताया अभी आपको कि वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल किसका होता है, ऑब्ट्यूज होता है। इस प्रकार उसका शेप ऐसे होगा ट्रायंगल का, ऐसे बनाया आपने, ऐसे कर दिया और उसके बाद ऐसे कर दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये ट्रायंगल बन गया आपका ABC। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वी कैन डिफाइन लाइक दिस। तो ट्रायंगल, फिर सुन लीजिए, आप लिख नहीं रहा इस टाइम पर, बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कोई नहीं लिख लीजिए। पेंसिल और कॉपी, यानी कि पेन कॉपी उठाइए, अपनी नोटबुक उठाइए, आप लिख लीजिए इस चीज़ को, डेफिनेशन को, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मार्कर मेरा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इस टाइम पर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बोलता हूँ और आप इसको नोट कर लें, लिख लें, ठीक है, तब उसको लर्न कर लेना आप, ठीक है। ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। Once again I am repeating of this definition, obtuse angled triangle, a triangle in which one angle is obtuse angle is called obtuse angle triangle। ये हो गया, ये शेप इस तरह का होता है हमारे पास, राइट। नंबर 6 है हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल को भी इसी प्रकार डिफाइन करूँगा, और डिफाइन जब करूँगा तो आप कॉपी पेंसिल उठा लें और लिख लें तुरंत एकदम हाथों हाथ, ताकि आपको लर्न करने में कोई आपत्ति या कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बनाते, देखिए शेप कैसा होता है इसका शेप जस्ट लाइक हेयर। ये एंगल 90 का आ गया इस टाइम, 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं, ABC। अब डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये मैंने 6 आपके सामने, फिर मैं रिपीट करता हूं, देखो इस डेफिनेशन को। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने आपके सामने इस टाइम पर अपने माध्यम से 6 के 6 ट्रायंगल्स डिफाइन कर दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन 6 के 6 ट्रायंगल्स को समझा होगा अच्छे से, और समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। और इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एंगल्स के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले ही, राइट। ट्रायंगल्स के बारे में बताया मैंने आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई होगी, राइट। थैंक यू वेरी मच, और मेरी वीडियोज़ को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।